हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाई। आज 8 मार्च को हमारा महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को सभी लोग इस दिन को बहुत भारी उत्सव से भी मनाते हैं। सभी जगह बहुत लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को आदर सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो एक फेस्टिवल की तरह भी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जहाँ पे बहुत लोग महिला दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। पार्टी फंक्शन वगैरह जो भी होता है वो करते हैं और कर भी रहे हैं। पहले मैं आप लोग को मेन मुद्दा पे लेके चलते हैं कि आज हमारा वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, इस वजह से हमारा वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं और थोड़ी सी हमारी भावनाओं को समझकर अपनी भावनाओं जैसे समझकर थोड़ी सी कदर कर लीजिएगा। जब भी जाएगा एक्सेप्ट करके खुशी खुशी हमारी वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ। ये महिला दिवस जो है बहुत ही खास है हम सभी महिलाओं के लिए। हम जितनी महिलाएं, लड़की, गर्ल्स जो भी हैं, सबों के लिए, क्योंकि हमारा देश भी है जो भी है, हमारा देश वो एक मातृ प्रधान देश है। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे महिला की वजह से ही मातृ प्रधान देश हमारा बना है और महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता है। अभी के टाइम में हमारी महिला कोई भी फील्ड, कोई भी ऐसा चीज़ है जहाँ से किसी से कम नहीं है, कोई भी हो किसी से कम नहीं है। हमारी माताएं बहनें हर चीज़ में बराबर के अधिकार मिल भी चुका है, कानूनन भी मिल चुका है और लोग कर भी रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि एक ठेले पे सब्जी बेचने से लेके हर एक वो फील्ड है जहाँ पे हमारी माता हो, बहना हो, जो भी हो, कोई पीछे नहीं है। हर जगह पे अपना 100% देकर बराबर का अधिकार ले लिए हैं और बराबर बराबर अपना कार्य को कर रहे हैं। इसीलिए महिला भी किसी से कम नहीं है। कहा जाता है ना, हम किसी से कम नहीं, हमें भी किसी से कम रहने का कोई ये नहीं है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और बताइए। पता नहीं बाकी कैमरा में आज के दिन बहुत जगह प्रोग्राम, फंक्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मनाया जाता है। महिलाओं को लेके वहाँ पे सम्मानित किया जाता है, उन्हें हौसला उनका बनाया जाता है, उनका हौसला बुलंद किया जाता है जिससे कि उनका हौसला टूटे नहीं। और अगर किसी को जब हौसला, प्रोत्साहन मिलते रहता है तो जो भी इंसान को जिस फील्ड में भी अगर हौसला मिल रहा है तो उनका हौसला और बढ़ते रहता है, बरकरार रहता है। कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप जाइए, कोई भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज, महिला को अगर और ज़्यादा ही सपोर्ट मिल जाता है तो वो कुछ और बेहतर करती है और बेहतर करके भी दिखाती हैं। महिला में तो वो शक्ति प्रदान होता है, वो शक्ति प्रदान होता है कि वो महिला सुबह 4 बजे उठकर हर एक काम को करने के बाद अपने टाइम टू टाइम ऑफिस जाती है और ऑफिस के बाद जब रिटर्निंग में 4 से 5 बजे जब अपना घर रिटर्न आती है तो उसके बाद अपने बच्चे को देखकर और बच्चे को देखने के बाद फिर वो नाइट का खाना भी बनाती है और खाना भी अपने फुल फैमिली को सर्व करती है, सभी को अपने प्यार भरे हाथों से खिलाती है। ये एक महिला ही कर सकती है, ये पुरुष नहीं कर सकते। अगर पुरुष को 1 से 2 दिन भी आप करने के लिए दे दीजिए ना तो वो पूरा घर को अपने सर के ऊपर ले लेंगे और लास्ट में यही कहने को मिलेगा, हम कमाएंगे भी और खिलाएंगे भी। लेकिन हमारी महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें जो हैं, ऐसा कभी नहीं बोलती और अपना फ़र्ज बखूबी अदा करती हैं, बहुत अच्छे से अदा करती हैं और अपना हर एक काम में 100% देकर कभी भी गिला शिकवा ना रखते हुए अच्छे से काम करती हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है महिला में जो शक्ति है वो कहाँ से जेंट्स में शक्ति हो जाएगा। हमारी आदि शक्ति भी एक महिला है, जो देवी हमारी हैं। आदि शक्ति भी बहुत आप लोग जानते हैं, तो इस वजह से वही आदि शक्ति का रूप सभी महिलाएं में रहता है और अपना कार्य, अपना कर्तव्य बखूबी निभाकर सभी को खुश रखती हैं। मैं भारत की बात करूं तो यहाँ की स्त्रियों में अधिक संभावना है, संभावना है और वो तमाम तरह की उपस्थितियाँ, कुछ भी टेंशन, कुछ भी उपलब्धियाँ होती है, कुछ भी हो उसे दूर करके अपने
जो भी कार्य होता है उसे खुशी खुशी कर कर खुश रहना पसंद करती है और अपनी फैमिली को भी खुश रखती है। कितना भी उसे अगर मिल जाए मौका कि हाँ आपको इस चीज़ को इस फील्ड में जाना है, तो हर एक परेशानी को वो झेल कर उस फील्ड में जाने के लिए तत्पर रहती है और वो हासिल भी करती है। जिससे भारतीय संविधान और कानून के विशेष योगदान होता है। हमारे कानून भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया, आप लोग भी जानते हैं। यह मात्र 1950 में संविधान लागू हुआ था और इसके साथ साथ ही शुरू हुआ था हमारा महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर बराबर माना गया है और बराबर बराबर अधिकार भी दिया गया है कानूनन तौर पे भी। जो कानून हमारा 50 में संविधान बना था और संविधान बनने के बाद ही ये सारा चीज़ लागू हुआ था कि हमारी महिला को ही मातृ प्रधान देश बनाया जाए, क्योंकि एक महिला में जो शक्ति है, एक माता में जो शक्ति है, वो अदर कोई पिता नहीं कर सकता, अदर कोई भाई नहीं कर सकता है। सो इसलिए हमारे देश को मातृ प्रधान देश बनाया जाए। और तब से 1950 के बाद संवैधानिक तौर पे भी और ये रियल में भी सभी को अधिकार मिला और इस चीज़ से सभी लोग रूबरू होकर अपना कार्य को बराबर बराबर अधिकार से मानते गए और करते आ रहे हैं। आधुनिक तौर पे देखा जाए तो एक महिला में बहुत पूर्ण बड़ी वाला चक्र है और उसके भीतर सृजन, पोषण, परिवर्तन और असीम चीज़ों की शक्तियाँ प्रदान रहती है। और इतनी शक्तियाँ रहने की वजह से ही और वो प्रबल भी तभी हो जाती है क्योंकि उनमें इतनी शक्तियाँ जो होती हैं वो हर फील्ड में, हर चीज़ में करने के लिए तैयार है। जब एक महिला के घर के दहलीज के बाहर आकर खुद को कामयाबी का झंडा लहराना होता है, कामयाबी का प्रचंड लहराना होता है, तो वो किसी से कम भी नहीं होती हैं और किसी से पीछे भी नहीं रहती हैं। अपना वो 100% देकर अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर और अपना सुशक्ति का परिवर्तन करके पूरक होती है। जैसे कि अपने शहर में एक ठेले पर सब्जी बेचने वाली से लेकर बड़े बड़े उद्योग के ऑनर के ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे हमारी महिलाएं अपना 110% देकर एक बड़ी वाली प्रचंड लहरा रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। पिछले 25 साल की मैं मुताबिक बात करूं तो पिछले 25 वर्ष से की मैं बात करूं तो महिलाओं को कानून के बल पर बिल्कुल बराबरी का अधिकार दिया गया है। और सन 1905 ईस्वी में हमारे जो मैं बात कर रही हूँ वो एक लड़की के सशक्तिकरण के बारे में बता रही हूँ। तो ये लड़की 2005 में हिंदू के उत्तराधिकारी शोषण एक्ट द्वारा संयुक्त परिवार की बेटी को संपूर्ण के बेटे के बराबर का अधिकार दिया गया और उनको एक बेटे के बराबर का सृजन दिया गया और जन्म के साथ प्राप्त। और जैसे कि मैं बता दूं, अभी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि महिलाओं को बराबर करने के लिए नहीं मिल रहा है। चाहे कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसमें उनको इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, वकील हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अभी उनको कम किया गया है और ना उनको सभी जगह मिल रहा है। कहा जाता था ना कि पहले कोई ऐसा फील्ड है जैसे फूड्स चाहे अदर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें महिलाओं को जाना उचित नहीं माना जाता था और सही भी नहीं रहता था क्योंकि वो सेफ नहीं रहती थी। लेकिन अब का टाइम में क्या हुआ, अब वो कुछ भी ऐसा नहीं है। अब वो हर एक कार्य में महिलाओं को फ्रीडम मिला गया है, फ्री से आप कर सकती हैं, उस पर कोई शोषण नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक और भौतिक शोषण काफ़ी हद तक रुक गया काफ़ी हद तक मनाही हो गया है। इसके अलावा महिलाएं दिवस के दिन एक मकसद महिलाओं को अधिकार को लेकर जागरूकता फैलाया जाता है और फैलाने का प्रयास भी किया जाता है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वह पुरुष के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। राजनीतिक हो या वैज्ञानिक हो, खेल हो या कला हो या व्यापार, हर जगह महिलाओं का कमाल कर रही हैं। महिलाएं हमारी जो हैं, हम महिलाएं जो हैं, हम सभी महिलाएं जिनमें जो टैलेंट है वो कमाल करके अपना प्रचंड लहरा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महिलाओं जबरदस्त उपस्थितियां हासिल कर रही हैं। स्कूल का बोर्ड परीक्षा
तक में भी अभी का जो रिजल्ट आ रहा है लड़कियों का ज़्यादा आ रहा है लड़के के अकॉर्डिंग, और लड़कियां जमकर नंबर ला रही है, जमकर टॉप कर रही है। वो पीछा छोड़ने का बहुत ऐसा चीज़ है जो उनको पीछा छोड़कर पीछे मात देकर आगे बढ़ते जा रही हैं, उनका कदम भी आगे बढ़ रहा है और लड़कों से टॉपर ले रही है। इस साल इंटरनेट सभी जगह, इस साल क्या, मैं सभी बार अक्सर बार मैं देखती हूँ और बोलती हूँ कि लड़कियाँ जो है लड़के से कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कहीं ना एक नंबर से भी क्यों ना हो, लेकिन आगे रहती हैं और आगे रह के अपना प्रचंड लहरा रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, अपना जो भी है अपना हर चीज़ पर और उन्हें अपना एक मौका प्रदान करने को मिल रहा है। तो ये लड़की के बारे में मैं जितना ही बोलूँ कम है, क्योंकि हमारी महिला सशक्तिकरण जो है हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। और महिलाओं को ऐसा नहीं है कि कम कहीं पे दर्जा दिया गया है, अच्छे से दर्जा दिया गया। हाँ, अभी भी कहीं कहीं पे मैं सुनने को मिलता है कि कहीं कहीं जगह पे ऐसा है जहाँ पे महिलाओं को दबा दबा कर रखा जा रहा है, जहाँ तक अभी पूर्ण रूपे ये मैसेज या फिर ये कानूनी चीज़ नहीं पहुँचा है, वहाँ पे अभी सभी लड़कियाँ सभी महिलाएं जागरूक नहीं हुए हैं कि हमारा क्या अधिकार है और हमें किस अधिकार के तहत रहना है, किस अधिकार से हम जी सकते हैं। अगर लोग हमें परेशान कर रहे हैं या फिर मानसिक तनाव है या फिर जो भी है अगर मेरे ऊपर है, तो हम अपने लिए कैसे कदम उठा सकते हैं और हम अपने आप को कैसे एक आज़ाद पंछी की तरह जी सकते हैं। फिर भी एक दायरा जो होता है, महिलाएं कितना भी क्यों ना ये हो रही है, बट जैसे बॉयज़ लोग अपने दायरे को भूलकर अपना लिमिट क्रॉस कर देते हैं, उस तरह लड़कियां नहीं करती है। लड़कियां अपने दायरे को याद रखती हैं, अपने लिमिट को कभी क्रॉस ना करते हुए अपने पद, अपने शासन, अपने गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना हर एक कार्य को कर रही है, अपने हर एक कार्य में अपना खुशी दे रही है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे रही है। कोई भी लड़कियां हों जिन्हें जिस कार्य में मौका मिल रहा है वो कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं। आज मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारी यहाँ तक कि जो भी कार्य होता है अभी कपड़ा सिलाई से बुनाई से लेकर किचन तक की, घर की साफ सफाई से लेकर मैं एक घर की बात बताऊँ, घर की एक महिला की बात बताऊँ, तो जो एक महिला कर सकती हैं उस तरह से एक पुरुष हमारे नहीं कर सकते हैं। जैसे एक हमारी महिलाएं अपना कला दिखा सकती हैं, उस कला में पुरुष नहीं आ सकते हैं, पुरुष उस कला से पीछे ही रह सकते हैं, चाहे जो भी कार्य हो। मैं घर की ही एक बात बताई हूँ, बट मैं ये भी बोल रही हूँ जो भी कार्य होता है उसमें अगर महिलाओं को भी लाया जाता है, उन्हें भी वहाँ पे रखा जाता है, तो उनको पीछा छोड़ के महिलाएं आगे बढ़ती है और अपना नाम बनाकर खुद को प्रदर्शन कर कर एक ये करती हैं। अभी जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी महिलाएं के बिना, हम माताएं बहनें के बिना हर पुरुष अधूरा होता है, हर पुरुष आधा होता है। जैसे कि हमारे आदि शक्ति भी जो हैं वो महादेव आदि शक्ति के बिना अधूरा है, उसी तरह से हर पुरुष एक महिला के बिना अधूरा होता है। महिला का कितना जगह पे क्या क्या रोल होता है, क्या क्या रिश्ता होता है, हर रिश्ता वो 100% देती हैं और उस रिश्ते में वो कामयाब रहती हैं। अगर हमारे पास माँ नहीं हो तो ये संसार ना चले, ये दुनिया ना चले। माँ के वजह से ये संसार दुनिया चलती हैं। जैसे कि एक लड़की जब पैदा होती है तो वो सबसे पहले एक बेटी बनती है और बेटी के बाद वो अपने पिता को वो सुख देती है जो अदर एक पुरुष से नहीं, कभी संभव ही नहीं है कि हो सकता है। पिता को वो कन्यादान कराने का सुख प्रदान करती है, जो 100 यज्ञ करो और एक कन्यादान करो बराबर होता है। अगर जिसके पास एक बेटी होती है वो कन्यादान करता है तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य के भागी बनते हैं, वो एक बेटी की वजह से ही ना। एक बेटी है जब एक भाई के पास आती है तो वो बहन बनती है। और जैसे कि पता नहीं अंदर से मेरा मन भावुक हो जा रहा है बोलते बोलते, क्यों। एक भाई के पास जब वो आती है तो जब उसके कलाई पे राखी बांधती है उस टाइम एक बहन का क्या, लड़की के बिना एक बहन कोई नहीं हो सकता है। और वहाँ पे भी वो अपना अच्छे किरदार निभाती है। जिस दिन आप लोग देख सकते हैं हमारे रक्षाबंधन का जो भी फेस्टिवल वगैरह होता है, जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर के बेटे से पूछिए, उस भाई से पूछिए कि उनको क्या फील होता है, क्योंकि उनको बहन नहीं है और उनको क्या महसूस होता है। उसके बाद जब वो बेटी बनती है तो उस घर को क्या, उस घर का क्या लाज होता है, वो बखूबी एक बेटी होकर निभाती है। और जब एक पिता
उसका कन्यादान कर देते हैं, तो जिस घर की वो बहू बन जाती है उस घर की लक्ष्मी बन जाती है, तो वहाँ पे बहू का भी किरदार बखूबी निभाती है। और तो बहन बनने के बाद उसका दूसरा जो रोल होता है वो पत्नी का होता है, और पत्नी बनने के बाद भी उस घर को वो इस तरह से संभालती है और इस तरह से सजाती है जैसे कि एक पुरुष नहीं कर सकता है, वो एक बहू जाकर करती है, एक बहू संभालती है। फिर मैं दूसरा रोल की बात बताऊँ तो पत्नी बनने के बाद जब वो माँ बनती है, और माँ बनने के बाद फिर उसमें ये ममता शक्ति जागरूक होता है, ये ममता शक्ति उसमें आता है जो कि कोई पुरुष नहीं कर सकता है, एक माँ ही कर सकती है। और एक माँ के ही अंदर जब कोई लड़की माँ बनती है तो उसके अंदर जो ममता जागता है, एक शक्ति बनता है, वो आदि शक्ति के बराबर होता है। क्योंकि एक माँ जो हमारी है वो अपने बच्चे के लिए, कोई भी माँ हो, दुनिया की कोई भी माँ हो, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेती है, कहीं से कुछ भी कर ले, यानी कि जो भी कहिए कुछ भी करके अपने बच्चे की खुशी चाहती है। अगर उन्हें कुछ करना भी पड़े तो करके अपने बच्चे को खुश रखती है। तो ये एक माँ सबसे ज़्यादा कर सकती है, एक पिता से ज़्यादा कर सकती है। और मैं क्या ही बताऊँ, सबसे ज़्यादा तो रोल मैं बता ही दी कि एक बेटी का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले वो बेटी बनती है, दूसरा में वो बहन बनती है, तीसरा में वो किसी की पत्नी बनती है, और चौथा में वो जब माँ बनती है तो फिर उसका क्या रोल होता है। और पाँचवें रूप वो एक माँ ही, एक बेटी ही किसी को पिता बनाता है, सारा चीज़ करता है। तो बेटी का जितना रूप होता है उतना पुरुष का हो नहीं सकता। और एक महिला जो कर सकती है, एक लड़की जो कर सकती है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो आप सभी को महिला दिवस की अनंत सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। हम जो भी बोले थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि एक महिला के लिए कम ही बोले, बहुत कुछ बाकी है, बोलने लगूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी मैं और अदर बातें करती हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। बाकी हमारे यहाँ नीचे काफ़ी शोरगुल हो रहा है, पता नहीं क्यों, सारे बदमाश बदमाश बच्चे आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह से आप लोग के सामने वीडियो लाती रहूं और अच्छी अच्छी बातें बताते रहूं। हमारा महिला दिवस सशक्तिकरण का है, तो आप लोग भी अपने घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये समझिए, ये ना समझिए कि अगर वो चूल्हा फूंक रही हैं तो कमज़ोर है जी, नहीं। आप उन्हें मौका तो दीजिए, आप उन्हें ऑफ़र तो दीजिए, वो अपना कैसे हासिल करती है अपना, और अपना कैसे 100% देकर आपको सम्मानजनक इंसान बनाएगी, वो भी एक महिला ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, आप लोग को अगर देखे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा हम पे। और हमारा वीडियो चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको भी वीडियो अच्छा लगता होगा दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं तक रहने देना चाहूँगी, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भी मातृ प्रधान देश है, तो आप लोग भी महिला को समझिए और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, सी यू।